यू आर एडवाइज टू टेक मेडिसिन, आपको दवा लेने की सलाह दी जाती है। यू शुड टेक मेडिसिन, आपको दवा लेनी चाहिए। आर एडवाइज टू हटा के शुड लगा दिया गया। इसी तरह से यू आर एबल टू रन, आप दौड़ने के काबिल हो। यू कैन रन, आप दौड़ सकते हो। दोस्तों इन दोनों ही सेंटेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस मुश्किल सेंटेंस को आसान बना दिया गया मॉडल्स की मदद से। जी हां दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की 4th क्लास, जिसमें मैं आपको मॉडल्स के एडवांस इस्तेमाल मुंह पे बुलवा के जाऊंगा। साथ ही इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम मॉडल्स के एडवांस इस्तेमाल बोलना शुरू कर देंगे। दूसरे पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज आपको सिखा दूंगा, आपके मुंह पे लेके आ जाऊंगा। और तीसरे पार्ट में मैं आपको आपके इंग्लिश पार्टनर से मिलवाऊंगा। तो दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जहां तक इंग्लिश बोलने की बात है तो मैंने आपको दोनों तरह के सेंटेंसेस मुंह पे बुलवा दिए हैं। कौन से वाले? एक तो टेंसेस वाले जिसमें टेंसेस के रूल्स लग रहे थे, जिसमें पैसिव वॉइस थी। एक वो वाले जिनमें टेंसेस के रूल्स नहीं लग रहे थे और आप इन दोनों सेंटेंस को बोलना शुरू कर चुके हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और इन दोनों को मिला मिला के हम बोलना शुरू कर चुके हैं, है ना। फिर ये मॉडल्स कहां से आ जाते हैं? अच्छा बताता हूं। आपने कभी मैगी खाई है? मैगी बनती कैसे? खाई जरूर होगी। तो मैगी बनाने के लिए हम उसमें पानी डालते हैं, मसाला डालते हैं, उबाल देते हैं, लेकिन उसके ऊपर से भी ना हम क्या डालते हैं? टमाटो डालते हैं, शिमला मिर्च डालते हैं, ताकि वो और मजेदार लगे और बहुत ज्यादा अच्छी लगे। तो टॉपिंग्स भी हम डालते हैं। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी हमने मॉडल्स को लाए, हमने मॉडल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। मॉडल्स का काम क्या है? मॉडल्स का काम ये होता है कि आपकी फीलिंग्स को बताता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, उसको एक्सप्रेस किया जाता है मॉडल्स के जरिए। बड़े बड़े सेंटेंसेस को छोटा छोटा कर दिया जाता है मॉडल्स लगा के। मुश्किल मुश्किल बातों को, मुश्किल मुश्किल सेंटेंसेस को इंग्लिश के आसान बना दिया जाता है मॉडल्स का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल सिखाऊंगा, मुंह पे बुलवा के जाऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं आपको बस पढ़ाता रहूंगा मॉडल्स बड़े आसान आसान से, नहीं। शुरुआत में मैं आपको बेसिक जो होता है मॉडल्स के, जो आसान आसान वाले भी वो भी बता दूंगा। अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और फिर एडवांस इस्तेमाल भी सिखा देता हूं, ताकि जो आपने नहीं पढ़े हो, आपको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल माइट हैव बीन, माइट हैव टू, इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं, मुश्किल मॉडल्स होते हैं, हैव के साथ कैसे इस्तेमाल होता है, वो सब भी आज आप बोलना शुरू करके चले जाना, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने देखा है कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते वक्त, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते वक्त बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका माइंड बहुत स्ट्रेस्ड हो जाता है। जबकि इंग्लिश बोलते वक्त आपको तो अपना माइंड बहुत ही रिलैक्स रखना चाहिए। जितना कूल आपका माइंड रहेगा उतनी बढ़िया इंग्लिश आप बोल पाओगे। तो माइंड को कूल कैसे रखना है? जब माइंड कूल रखने की बात आती है तो आई ऑलवेज रिकमेंड नन अदर देन नवरत्न ऑयल, ठंडा ठंडा कूल कूल। आपको इस भयंकर गर्मी में रोजाना 2 मिनट अपने सर की बढ़िया से मालिश करनी है नवरत्न ऑयल से। चाहो तो अपनी मम्मी से मालिश करवा सकते हो, इस बहाने उनका आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। और जब मम्मी का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो कामयाबी आपकी मुट्ठी में होगी। अच्छा, मैं नवरत्न ऑयल से चंपी करने के लिए क्यों कह रहा हूं भाई? पहली बात, आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आंवला, अश्वगंधा, आपको पुदीने का फूल, इस तरह के आयुर्वेदिक तत्व इसके अंदर मौजूद है। आयुर्वेदिक है भाई, हमारे भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, तो इससे बेस्ट और क्या होगा। साथ ही जब आप इसकी मालिश करते हो अपने सर में रोजाना बढ़िया से, तो आपका स्ट्रेस, सरदर्द, थकान, इन सबसे आपको मुक्ति मिल जाती है। इससे ना ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे आपको फोकस करने में, अपनी पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन करने में आसानी होती है। रात को जब आप इसकी मालिश करके लेटोगे ना, तो आपको एक बढ़िया सी नींद आएगी, ठंडक भरी। तो अपने दिन की शुरुआत करो नवरत्न ऑयल से चंपी करके और पूरा दिन कूल कूल रहो। मैंने तो अपना पैक मंगवा लिया है, आप भी जल्दी से अपना पैक मंगवा लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। गाइस बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई मुझसे पूछता है कि मॉडल्स क्या होते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि मॉडल एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में 2-3 वर्ड्स को हटा देता है और खुद लग जाता है। साथ ही साथ ये उस सेंटेंस की फीलिंग्स को भी बता देता है कि जो बात कही गई थी ना, उसके पीछे की भावना क्या थी, उसके पीछे की फीलिंग्स क्या थी। इसीलिए इसको मॉडल कहा जाता है, यानी मूड को बताने वाला, है ना। कितना आसान। अब जहां मॉडल्स की बात आती है, अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, तरह तरह के इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उस सब के चक्कर में हम नहीं पढ़ने वाले। मैं तो आपको ईमानदारी के साथ जो मॉडल्स इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो बताने वाला हूं, वो आपसे बुलवाने वाला हूं, ठीक है। तो किसी भी टेंशन को दिमाग में ना रखते हुए शुरू करते हैं हमारे मॉडल्स प्रैक्टिकल तरीके से। भाई पहला है कैन, दूसरा है मे। कैन की हिंदी होती है सकना, मे की हिंदी होती है सकना। तो हिंदी से तो एकदम अटक जाओगे आप लोग, हिंदी में नहीं पढ़ने वाले हम इसको। कैन का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपके सामने मैंने कैन वर्ड यूज किया तो आपके दिमाग में कैन आई, बड़ी सी कैन। वो जब पानी की कैन होती है, तेल की कैन होती है ना, वो क्या होती है? बड़ी बड़ी होती है, ताकतवर होती है। यानी कैन का इस्तेमाल होता है ताकत को दिखाने के लिए। मेरे डोले शोले नहीं है तो मैं यहां पे बना दूंगा डोले शोले,
ये रे डोले शोले, ये रे डोले शोले भैया, ये रे डोले। इन डोलों को दिखाने के लिए, ये बाइसेप ट्राइसेप्स को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है भाई? कैन का इस्तेमाल। कैसे किया जाता है बताता हूं भाई। आई कैन, आपको पकड़ना है आई, क्या उठाओ? आई सब्जेक्ट उठा लो। आई कैन का मतलब मैं सकना, इसका मतलब ही हो गया कि आप कोई काम कर सकते हैं। बाबा जी लोग जो होते हैं ना, एकदम बाबा बाबा टाइप के लोग जो होते हैं, वो खूब कहते हैं यस आई कैन, यस आई कैन, यस यू कैन, यस यू कैन। इसका मतलब आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, इसका मतलब ये निकलता है। आई कैन के बाद कोई भी काम लग दो, आप कोई भी काम रखो, कोई सा भी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूं। आई कैन मेक यू लाफ, मैं आपको हंसा सकता हूं। आई कैन टीच, मैं पढ़ सकता हूं या पढ़ा सकता हूं। इस तरह के जितने भी आप ताकत को दिखाने के लिए सेंटेंस बनाना चाहते हैं, कैन रखो, बोलते चले जाओ। अच्छा, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, जो इसकी सबसे आसान बात होती है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। आपको क्या करना है? सब्जेक्ट रखो आई, उसके साथ लगाओ कैन और बोलते चले जाओ जो भी आपको बोलना है, जिसकी भी ताकत दिखानी है, वर्ब्स लगानी है। ठीक है, कैन का क्लियर हो गया? ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रन, आई कैन गो। इस तरह के आप जो भी सेंटेंस बनाना चाहो कैन के इस्तेमाल से बन जाते हैं। फिर मे का क्या इस्तेमाल होता है भाई? मे का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना को दिखाने के लिए। इसका मतलब क्या है? ही मे बी देयर, वो वहां हो सकता है। या मैंने क्या दिखाया? आवाज तो इसकी भी सकना निकली, लेकिन मैंने क्या दिखाया यहां पे? संभावना व्यक्त करी कि भाई शायद वो वहां हो सकता है। और किस चीज का? परमिशन। परमिशन लेने या देने के लिए। वो कैसे भैया? स्कूल में हम करते थे, मे आई कम इन सर, इस तरह से करते थे ना, 2 उंगली दिखा के ऐसे ऐसे, अगर नहीं करा तो मैं उंगलियां आपकी आंखों में डाल दूंगा। इस तरह से हम करते थे बचपन में। तो मे का इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। मे का इस्तेमाल कब किया जाता है? कब किया जाता है? जब अपने से बड़े से आप परमिशन ले रहे होते हो, अदब में, फॉर्मल मैनर में जब करते हैं, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अपने छोटों से परमिशन लेने देने के लिए कैन का इस्तेमाल हो जाता है। अपने छोटे से, अपने दोस्त से आपको कुछ लेना होता है, उसका फोन लेना होता है, छीनना होता है, तो तब आप कैन का इस्तेमाल लगा सकते हो। जैसे कैन यू गिव मी योर नंबर, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? इस तरह से आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो किसी का नंबर लेने के लिए, किसी का फोन लेने के लिए। सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर क्या? कुछ भी नहीं, हमें रटना है ही नहीं। कैन शुरू में लगाया, सब्जेक्ट रखा, मेन वर्ब की तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, कैन यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? कैन वी गो देयर, क्या हम वहां जा सकते हैं? कैन आई अंडरस्टैंड यू, क्या मैं तुम्हें समझ सकता हूं? कैन आई सी यू, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूं? कैन आई वॉच द टेलीविजन, क्या मैं टेलीविजन देख सकता हूं? कैन आई वॉच योर वीडियोस? इस तरह से कैन लगाते चले जाओ। परमिशन ले रहे दोस्त से, ऐसे पावर दिखाने के लिए कर सकते हो। मे का इस्तेमाल कुछ भी नहीं था, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, परमिशन लेने देने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे क्या भाई? हमारा माइट है। अब माइट का इस्तेमाल क्या है? माइट का इस्तेमाल भी रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट का कैसा होता है? रिमोट हाथ में रिमोट देखा ना टीवी चलाते हुए, रिमोट मतलब दूर से, दूर की पॉसिबिलिटी, दूर मतलब लग रहा है शायद ऐसा हो जाएगा। जैसे यू माइट फॉल डाउन, आप ना लगता है गिर ना जाओ, जरा ध्यान से देख लो। इस तरह से हम माइट का इस्तेमाल करते हैं जहां जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम होती है। फॉर एग्जांपल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मुझे लग रहा है बादल है भाई, बारिश हो सकती है। मैंने बोला इट माइट रेन टुडे, अब बादल नहीं है बट मेरा मन कर रहा है, हाँ शायद मुझे लग रहा है अंदर से कि बारिश हो जाएगी, यानी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो माइट का इस्तेमाल वहां होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इस्तेमाल होता है माइट का? सजेशन देने के लिए। भाई आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, यू माइट गो टू वॉच मूवीज, तुम आप मूवीज देखने जा सकते हो, इस तरह से सजेस्ट करने के लिए। यू माइट गो टू स्विम, आप स्विमिंग करने के लिए जा सकते हो। इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए माइट का इस्तेमाल होता है, प्रैक्टिकली होता है, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल थे। कुड का इस्तेमाल क्या होता है भाई? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तारे जमीन पर जिसने देखी उसको पता होगा। कुड का इस्तेमाल, शुरू में कुड रखा और बोल दो जो भी आपको बोलना है, सब्जेक्ट रखे। कुड यू गिव मी योर फोन, आप क्या मुझे अपना फोन देख सकते हैं? इसी तरह से कुड यू लेंड मी 5000 रुपीज, क्या आप मुझे 5000 रुपए उधार दे सकते हैं? इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए, कभी किसी से उधार मांगना हो ना, इस तरह से मांगना, कुड लगा के, मिल जाएगा। ठीक है, तो कुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब आप कहोगे कुड तो सर पास्ट होता है, ना प्रेजेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या है? पास्ट टेंस ऑफ कैन। अब भाई पास्ट टेंस ऑफ कैन किस तरह से? मैं वो काम नहीं कर सका, जहां सका की आवाज आती है कुड आ जाता है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ था ही नहीं। आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं सका। आई कुड नॉट गो, मैं जा नहीं सका। इस तरह के आप सेंटेंस बनाते हो, कुड का इस्तेमाल होता है। कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, अभी तो मोटा मोटा समझा रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, क्लियर हो गई? आइए कुछ और मॉडल्स देखते हैं।
वादा मॉडल्स बुलवाने का है, बुलवा के जाऊंगा। बस अभी थोड़ा मोटा मोटा समझ लो कि क्या है ये, कैसे होते हैं यूज प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो थोड़ा जल्दी से इनको खत्म कर लेते हैं। अब बात आती है शुड की और मस्ट की। भाई दोनों का इस्तेमाल किया जाता है चाहिए के तौर पे। हिंदी तो चाहिए होती है भाई। शुड दिमाग में जैसे ही आए ना, कब कब लगाना है, शुड कब लगाना है, जब किसी को एडवाइस देनी हो चाहिए के तौर पे। भैया तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए, यू शुड मीट मी। इस तरह के, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। सिंपल, वेरी सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस अभी बुलवाऊंगा, बहुत सारे। अभी थोड़ा बस समझ लो कॉन्सेप्ट को, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। मस्ट का इस्तेमाल इसका भी चाहिए होता है, लेकिन अब क्या भैया, अगर अब काम नहीं किया ना तो मर जाओगे। वो वाली बात जब आ जाती है ना, जब बहुत ही स्ट्रांगली आपको एडवाइस दी जाती है, भाई कर लो, अब कोई चांस नहीं है। आपके एग्जाम आ गए, कल आपका एग्जाम है, एक हफ्ते बाद आपका एग्जाम है। अब क्या यूं बोलोगे? नहीं भाई पढ़ लेना चाहिए, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आप बोलोगे भाई पढ़ ले, भाई पढ़ना ही चाहिए। जब ये वाली आवाज आती है, ये वाला सेंस आता है, ये वाली फीलिंग्स आती है, समझ पा रहे हो कैसे फीलिंग्स आती है, कैसे पता चल गया मस्ट से कि भाई फीलिंग क्या थी। भाई मस्ट देखते दिमाग में क्या बजना चाहिए, घंटी क्या बजी, घंटी बजी, घंटी बजी, कि बहुत तगड़ी एडवाइस दी जा रही है, भर भर के एडवाइस दी जा रही है, भैया कर लो आप, ठीक है। जैसे यू मस्ट स्टॉप एट रेड लाइट, भाई रेड लाइट पे रुक जाओ वरना इतना बड़ा बिल आएगा बढ़िया सा, ठीक है। तो इस तरह के लिए भाई मस्ट का इस्तेमाल होता है। मस्ट का इस्तेमाल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि जहां जिम्मेदारी होती है, क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। जैसे कि भाई यू मस्ट बी इन ऑफिस, आपको अपने ऑफिस में होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई काम करते हो, तनख्वाह उठाते हो वहां से। इस तरह के लिए भाई यू मस्ट बी इन स्कूल, आपको स्कूल में होना चाहिए। भाई आप स्टूडेंट हो, यहां क्या कर रहे हो, बंक मार रहे हो क्या? इस तरह की बातों के लिए भाई ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो जहां पे आपकी ड्यूटी होती है, आपको वहां वो काम करना चाहिए, इस तरह से कहना तो भी मस्ट ही आ जाता है। और ऑब्लिगेशन दे, कुल मिला के तो जब बहुत ही ज्यादा वो काम करना ही चाहिए तो है मस्ट। इतना दिमाग में रखो, ठीक है। शुड से ज्यादा स्ट्रांग मस्ट होता है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा वुड नहीं पढ़ा? अरे पढ़ाऊंगा ना, स्पेशल है वो। अब हैज का इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल होता है मॉडल्स के तौर पे भी। कैसे होता है? इनके आगे टू लगा के, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इस तरह से होता है। कब करना होता है भाई? हिंदी में भी मैंने लिख दिया था, करना पड़ता है कि जब आवाज होती है, या करना ही है। हल्का, इससे हल्का होता है, इससे हल्का होता है, लेकिन पड़ता है मतलब आप अपनी खुशी से नहीं कर रहे, बट आपको करना पड़ता है, इस तरह का। यहां सलाह नहीं है, यहां सलाह नहीं है, यहां सलाह नहीं है, यहां कंपल्शन है। कंपल्शन मतलब होता है मजबूरी है। इफ यू आर इन कंपल्शन टू डू पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर टास्क यू हैव टू परफॉर्म, देन यू हैव टू यूज। हैव टू बोला मैंने? हाँ मैंने भी हैव टू बोला, क्योंकि हैव टू का इस्तेमाल ही तब करना पड़ता है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। करो भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके लिए, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। किस तरह से? आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना ही है, इस तरह की आवाज के लिए। वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, वी हैव टू कम। जो वर्ब लगाना चाहते हो लगा डालो, बड़े आसानी से, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, अभी करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस बोलेंगे, अभी कॉन्सेप्ट समझ लो बस। हैज टू, हैव टू हो गया, ठीक है। हैड टू आपके सामने वैसे सारे मैंने सेंटेंस लिख दिए हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। बोलने की प्रैक्टिस अभी करेंगे थोड़ी देर में। हैड टू का इस्तेमाल भाई पास्ट में हो जाएगा जब यही बात पास्ट में चली गई। नहीं टेंस के कोई रूल नहीं है, टेंस का कोई रूल नहीं है भाई। अगर ऐसा बोलना पड़े मुझे आना पड़ा, अब पास्ट की बात थी ना, तो क्या लगाओगे? हैड टू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। पास्ट हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो आई हैड टू कम, मुझे आना पड़ा। आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी। आई हैड टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना पड़ा, ठीक है। इस तरह से विल, शैल, हैव टू। अब तो समझदार हो, फ्यूचर टेंस है भाई। मेरे से क्लास करिए आपने, इतना तो मेरे बच्चों को आइडिया होगा, क्योंकि मैं रटवाने में कभी बिलीव नहीं करता। मैं कहता हूं भाई इंग्लिश में भी कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट आप समझते हो। भाई करना पड़ेगा की आवाज होगी, फ्यूचर में होगा। आई विल हैव टू कम, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना पड़ेगा। आई विल हैव टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारे मॉडल्स की, जिसका नाम है, हमारा मॉडल कौन है? वुड। अरे भाई बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारे लंबा चार्ट आपको कराया जाता है। कहीं किसी कोचिंग में कराऊं ना तो वुड के इस्तेमाल को बहुत सारा कराया जाता है, बट मैं आपको सिर्फ दो इस्तेमाल बताता हूं जो कि प्रैक्टिकली यूज होते हैं। एक होता है इमेजिनेशन के लिए। किस चीज के लिए? इमेजिनेशन के लिए। अच्छा एक बात आपको बता देता हूं, इसकी जो आवाज निकलती है ना वुड की, वो दो तरह की आवाज निकलती है। ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। मैं कभी हिंदी से पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन वुड के केस में थोड़ा सा मैं चीटिंग कर लेता हूं हल्की फुल्की सी, क्योंकि ये जरूरी है, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वुड की आवाज एक तो होगा होगी में निकलती है, एक होता और होती में निकलती है। मतलब करता करती, मतलब इमेजिनेशन में, ठीक है। इमेजिनेशन कैसे भाई?
आई वुड गिव यू एन आइसक्रीम, मैं आपको एक आइसक्रीम देता, दी नहीं है भाई, कोई इंटेंशन भी नहीं थी, लेकिन ऐसे बोलने के लिए। आई वुड कम, मैं आता, ठीक है। आई वुड टीच यू, मैं आपको पढ़ाता। इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, इमेजिनेशन होती है, बस दिमाग में जब बातें हो रही होती हैं उसके लिए वुड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आई वुड आस्क यू ए क्वेश्चन, इफ आई वुड आस्क यू ए क्वेश्चन, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता, अब देखो पूछा नहीं है लेकिन वुड लगा दिया, एक इमेजिन करा दिया आपको, आपके दिमाग में एक तस्वीर बना दी, ठीक है। तो वुड का इस्तेमाल एक इमेजिनेशन के लिए होता है। दूसरा होता है रिक्वेस्ट के लिए, जो कि बहुत ज्यादा होता है। कैसे? आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, आप कहीं भी जाओ, किसी पार्टी वार्टी में जाओ, अगर कोई आपसे ऑर्डर लेता तो होता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या खाना पसंद करोगे, क्या लेना पसंद करोगे, वहां वुड का इस्तेमाल होता है आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए, आपसे जानने के लिए भैया कि आपकी इच्छा है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी से बोलते हो वुड यू कैरी दिस बैग, क्या आप इस बैग को कैरी करोगे, वुड यू गिव मी योर नंबर, क्या आप मुझे अपना नंबर दोगे। इस तरह के आप सेंटेंस बोलते हो, वुड में रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, और वहां अपनी एक इच्छा भी बताई जाती है। आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूंगा, क्या रिक्वेस्ट के अलावा क्या है भाई, अपनी इच्छा बताई जा रही है, भाई आपकी अपनी ख्वाहिश बता रहे हो, भाई मैं ये काम करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे देखो गागी की आवाज निकली, आई वुड लाइक टू हैव एन आइसक्रीम, आइसक्रीम लेना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू डांस, मैं डांस करना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलना पसंद करूंगा। दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी इजी टू फ्रेम एंड दीज आर यूज्ड विद वुड। ओके, बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, और वुड की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। अभी दो दिमाग में रखना, क्या इमेजिनेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, और एक तीसरा हल्का सा अपनी इच्छा बताने के लिए, ठीक है। अपनी इच्छा, भाई इच्छा तो इसलिए हो गई ना, आपने रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट की गई, रिक्वेस्ट का जवाब क्या होगा, रिक्वेस्ट का जवाब क्या होगा, भाई आपकी इच्छा, भाई आपसे रिक्वेस्ट की गई, भैया क्या आप क्या लेना पसंद करेंगे, इस तरह से आपसे पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे, भाई उसका जवाब तो दोगे ना, तो वहां आप अपनी इच्छा बता दोगे। तो ये थे हमारे मोटे मोटे आसान से जो हमारे मॉडल्स थे, वो थे, बड़ा मजा आया इनको पढ़ने के बाद। अभी इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मॉडल्स आपकी जुबान पे कैसे आएंगे, कैसे आपके मुंह पे चढ़ेंगे, वो ध्यान से सुनो। आपको अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रख लेना है। अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज रखो, अभी आए, क्या आए, ठीक है। आपको मैंने पहले ही बोला था कि आपको वर्ब्स याद करनी है, उनकी फॉर्म्स याद करनी है, उसके लिए पीडीएफ भी दी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको 10-15 फॉर्म्स तो पता ही होंगी, 10-15 वर्ब तो आती होंगी ना, टिप्स पे होंगी ना, बिल्कुल ठीक है भाई। तो हम अपनी 10-15 फॉर्म्स को दिमाग में रखते हुए जो हमें टिप्स पे हैं, और आई को लेते हुए हम चल दिए मॉडल्स की प्रैक्टिस करने, ठीक है। आई के साथ आपको लगाना है कैन। क्या लगाना है जी? कैन। आई कैन। पहला इस्तेमाल है इसका एबिलिटी का। हमें और कुछ नहीं देखना, हमें दो चीजें देखनी है। सबसे पहले क्या? एबिलिटी। आई कैन, आई कैन। अब जल्दी बोलना शुरू करो। आई कैन बोल पा रहे हो ना? बोल पा रहे हैं, ठीक है जी। अब आई कैन क्या क्या कर सकते हो, अपने आप से पूछो, सोचो और वो बोलो। आई कैन स्पीक, I can see, I can understand, I can write, I can run, I can walk, I can talk। इस तरह से सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। I can पहले बोल दो जल्दी से। I can, ऐसे बोल पा रहे हो? बिल्कुल बोल पा रहे हो। अच्छा, दूसरा क्या है भाई? परमिशन के लिए। अब परमिशन में क्या शुरू में सब्जेक्ट रखा जाता है यार, इतने तो समझदार आप भी हो। शुरू में कैन आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? कैन शुरू में आ जाएगा। कैन आई, और अब भी क्या रहेगा? आई ही रहेगा, अब भी आई रहेगा, ठीक है। अब कैन आई। अब परमिशन दिमाग में सोचो कि आप अपने फ्रेंड से किस चीज की परमिशन लेते हो, क्या चीज मांगते हो। कैन आई गेट योर वॉच, क्या मैं तुम्हारी वॉच ले सकता हूं। इस तरह कैन आई गेट योर फोन। इस तरह से सेंटेंस बनाना शुरू करो जो जो अपने फ्रेंड से लेते हो। कैन आई गेट एन आइसक्रीम, क्या मैं आइसक्रीम ले सकता हूं। कैन आई गेट, या गेट नहीं तो कुछ और लगा सकते हो। कैन आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूं। कैन आई टॉक, क्या मैं बात कर सकता हूं। जो भी वर्ब्स आपके माइंड में अभी टिप्स पे आ रही है ना, जो अपने दोस्तों से लेना चाहते हो, उनसे परमिशन मांग रहे हो, वो सोचो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आसान हो रहा है? बोल पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो। 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली ऐसे करते चले जाओ। पहले सब्जेक्ट पकड़ो आई, इसके आगे 3 स्टार लगे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। बिल्कुल मॉडल्स का मैं आपको जिस्ट दे रहा हूं, निचोड़ दे रहा हूं। तो पहले तो आई को लेके प्रैक्टिस करो, फिर आ जाओ यू पे। क्या? यू कैन, ऐसे कैन यू, इस तरह से करके इसको सब्जेक्ट बना दो। और सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करना ही, शी, इट, दे की, क्योंकि ये सबसे कम इस्तेमाल होते हैं जब मॉडल्स की बात होती है। मॉडल्स का ज्यादातर इस्तेमाल आई के लिए होता है, अपने लिए होता है, ठीक है। मजा आ रहा है? करोगे ऐसा? बिल्कुल कर रहे हो? बोल पा रहे हो ना? मुझे आवाज आ तो रही है, वैसे थोड़ा सा और तेज कमेंट में बताओ कितना तेज बोल पा रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मे पे। मे के साथ भी ये ट्रीटमेंट करना है। मे का एक तो परमिशन के लिए, तो पहले कैन आई कर रहे थे ना, कैन आई कर रहे थे ना, अब मे आई कर दो ऐसे करके, वो आंखों में घुसा देने वाला, ठीक है। सो मे आई, अब क्या कर सकते हो? मे आई कम इन, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मे आई अंडरस्टैंड, मे आई सिट विद यू, मे आई स्पीक समथिंग। सब बिल्कुल सेम चीज चलेगी। बिल्कुल कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे हो। अच्छा, मे का दूसरा इस्तेमाल क्या था? पॉसिबिलिटी के लिए। तो शुरू में तो मे आएगा नहीं,
इसमें क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा तो आई को पकड़ेंगे, आई में। अब तुम क्या कर सकते हो, दिमाग में क्या रखना है, दिमाग में सोचना, आई में बोल दो, आई में तो पहले ही बोल दो, आई में। अब क्या क्या कर सकते हो, आई में नॉट अंडरस्टैंड, शायद मैं समझ ना पाऊं, आई में कम मैं आ सकता हूं या आ सकती हूं, आई में सी यू, आई में मीट यू, मैं तुमसे शायद मिल सकती हूं, आई में मीट यू। इस तरह से ये सेंटेंस भी बनाना शुरू करो। दिमाग में हिंदी नहीं बनानी, हिंदी नहीं, क्या बनाना है, दिमाग बनानी पॉसिबिलिटी कि क्या क्या हो सकता है। जैसे सोचोगे उसकी इंग्लिश आपको मैंने वर्ब्स याद ही करवा रखी है, अपने आप आ जाएंगी। चलो जी, मे का भी कहानी खत्म हुई। अब कुड में तो कुछ है ही नहीं, इनएबिलिटी को दिखाता है, जो काम नहीं कर सके। इसके लिए भी आई पकड़ो, कुड पकड़ो। आई कुड और नॉट तो लगेगा भाई, बनाओ ना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका। आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट से, आई कुड नॉट, ये तो आएगा ही ना, नॉट आएगा। इसके नेगेटिव ज्यादा बनेंगे, देखना, क्योंकि कुड का मतलब ही होता है जो काम आप कर नहीं सके। ठीक है, बड़ा आसान था, बहुत कम इस्तेमाल होता है कुड का। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बड़ा होता है, बोलो भाई कुड यू गिव मी योर नंबर प्लीज, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो। अपने फ्रेंड से आप नंबर मांगते हो, किसी अजनबी से नंबर मांगते हो, कुड यू गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। कुड के साथ प्लीज का भी इस्तेमाल होता है। आमिर खान सोच लो, ठीक है, तो कुड शुरू में रखा। आप सोचो रिक्वेस्ट क्या क्या मांग सकते हो, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ जब मांगना चाहते हो वो मांग लो। ठीक है, ओके जी, कुड का खत्म हुआ। माइट, अरे माइट में क्या था, पॉसिबिलिटी, वही वाली पॉसिबिलिटी भैया जिसमें संभावना, वही वाली, मे वाली, कुछ भी नहीं था। इट मे की जगह माइट लगाओ। सबसे पहले बोलो इट माइट। अब क्या क्या हो सकता है, बहुत कम। इट माइट रेन टुडे, ही माइट कम। वैसे तो क्या कहते हैं, इसके साथ मैं ही लगा रहा हूं, लेकिन आई के साथ आप बनाओ। सबसे पहले तो आई के साथ ही बनाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई माइट कम, आई माइट नॉट कम, शायद मैं आऊं, शायद मैं ना आऊं, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये माइट का हुआ। अब माइट में क्या, सजेशन भी दी जाता है, सजेशन वाले भी बना सकते हो, बहुत कम इस्तेमाल होता है बट होता है। ठीक है, तो सजेशन वाले भी इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएंगे कि पहले सब्जेक्ट पकड़ो आई, सबसे ज्यादा आई से बनाने, उसके बाद फिर यू पे आ जाओ, फिर ही शीट पे आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर शुड और मस्ट में तो कुछ है ही नहीं। दिमाग में क्या रहा है, शुड, आई शुड या ही शुड। वैसे एडवाइस खुद के लिए नहीं दी जाती, तो थोड़ा सा यहां केस, थोड़ा सिनेरियो हल्का सा चेंज होगा। ठीक है, आई के लिए होगी, यू ज्यादा आएगा। किसमें क्या आएगा, यू ज्यादा आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को वेटेज दिया। आई इसलिए कि सबसे ज्यादा आई इस्तेमाल होता है। अब यू, एडवाइस तो दूसरों को दे दी जाती है, अपने को कौन देता है। तो यू शुड पकड़ के लगाते चले जाओ। यू शुड, यू मस्ट नॉट, यू शुड स्पीक, यू शुड सिट, यू शुड कम, यू शुड से, यू शुड आस्क, यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड ईट, यू शुड ड्रिंक, जो बोलना चाहे बोलो। ठीक है, तो यू को एडवाइस दी जाती है। तो ये एक लौता ऐसा केस है जहां आई से ज्यादा यू इस्तेमाल हो रहा होता है। शुड और मस्ट के भी ऐसे बना सकते हो तो ना, मुंह पे पहले ही वर्ब लाने, ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं ये। ठीक है जी, आ जाते हैं फिर किस पे, वुड पे। वुड सोचते ही ना दिमाग में अपनी ख्वाहिशें बताओ, रिक्वेस्ट और उनके आंसर्स। क्या, आई वुड, आई पकड़ा, वुड पकड़ा, क्या पकड़ा, आई पकड़ा, वुड पकड़ा। आई वुड लाइक टू के साथ ज्यादा बनता है ये। I would like to have an ice cream. I would like to go there. I would like to ask a question. I would like to understand. I would like to speak with you. I would like to go with you. I would like to say something. जो बोलना चाहते हो, आई वुड तो पहले बोल दो। लाइक टू मैं बता रहा हूं, एडिशनल बता रहा हूं, लाइक टू ज्यादा इस्तेमाल होता है। इमेजिनेशन, अब भाई इमेजिनेशन, अभी इमेजिनेशन में क्या भैया, जो भी सोच सकते हो। आई वुड आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछता। आई वुड कम, मैं आता। आई वुड गो, मैं जाता। इस तरह के बना पा रहे हो ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होके बना पा रहे हो ना, बिल्कुल बना पा रहे हो दोस्तों। जब प्रैक्टिस करोगे आपको लगेगा हम मुंह पे चढ़ गए। चलो जी, अब आ जाते हैं हैज हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इसमें तो कुछ है नहीं। कंपल्शन, भाई कंपल्शन, सबसे पहले आई हैव टू सुनते ही लग रहा है ना, है इसके ऊपर लठ लेके चढ़ गया कोई। आई हैव टू, मन नहीं मेरा। आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू अंडरस्टैंड, आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू से समथिंग, आई हैव टू लाइक योर वीडियो। लेकिन आप हैव टू नहीं लगाओगे लाइक करने के लिए, कुछ और ही लगाना। ठीक है, वुड लाइक टू लगाना, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। वीडियो को अगर पसंद करो तो लाइक करना। ठीक है, तो इस तरह से प्रैक्टिस होनी है, पूरे धुआं उड़ा देने हैं। कम से कम 2 मिनट हर आपको यूज की, इसकी हर मॉडल की प्रैक्टिस करनी है, और देखना आपको बड़ा मजा आएगा। अरे बेफिक्र रहो, आज आपको आपका स्पीकिंग पार्टनर भी मैं देके जाऊंगा। ठीक है, उससे पहले मॉडल्स का एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है, वो सुन लो दोस्तों। वैसे तो मॉडल्स का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, तो मैं दवाई लेनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन हम पास्ट की भी बातें मॉडल्स के थ्रू करते हैं। कैसे करते हैं भाई, तुम्हें ये करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, ऐसा हो सकता था, मैं ये कर चुका होता। इस तरह के भी हम सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, ऐसी भी हम फीलिंग्स व्यक्त करते हैं, हम ऐसी बातें भी एक्सप्रेस करते हैं। तो उनको कैसे दिखाया जाता है भाई, उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है हैव का। किसका, हैव का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। जैसे शुड हैव हो गया, चाहिए का क्या हो गया, चाहिए था, तुम्हें मिलना चाहिए था। इसी तरह से वुड हैव, मैं ऐसा कर चुका होता। कुड हैव, ऐसा कर सकता था। मे हैव या माइट हैव का इस्तेमाल किया गया भाई, चुका होगा, लिया होगा, कि आशंका जताई जा रही है कि वह ऐसा कर चुका होगा, ऐसा कर लिया होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत आसान इसको बनाना। इसमें खास बात यह है कि ये जितनी भी है ना यहां तक, इनमें ना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या होती है, थर्ड फॉर्म लगती है, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। अब करना कैसे भाई, जैसे मुझे कहना है
कि मैं तुम्हें दवाई लेनी चाहिए थी, तो यू शुड हैव टेकन मेडिसिन, तुम्हें यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर, मुझे उससे मिलना चाहिए था, आई शुड हैव मेट हिम, इस तरह से ऐसे वुड हैव कर चुका होता, मैं नहीं कर लिया होता भाई, आई वुड हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका होता, आई वुड हैव मेट हिम, मैं उससे मिल चुका होता, आई वुड हैव अंडरस्टूड दैट, मैं उसको समझ चुका होता, ये बात समझ चुका होता। इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं, आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से कुड हैव, आई कुड हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम कर सकता था, वही पछताना है आपको। अब बनाओ, जितने बनाना चाहते हो बना सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ठीक है। ऐसे मे हैव और माइट हैव, अब इनका क्या रूल है भाई, आई मे हैव लेफ्ट माई कीज, शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई मैं अपनी चाबी वहां पे भूल चुका होऊंगा, मे हैव नहीं लगाना चाहते, माइट हैव लगा दो। क्यों भाई, वैसे तो इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी कम है तो माइट, ज्यादा है तो मे। इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्या है भाई, मे हैव टू, माइट हैव टू, पढ़ सकता है, शायद पढ़ सकता है, आई मे हैव टू गो, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, ये प्रेजेंट में ही है। इंपॉर्टेंट बात क्या भैया, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, मे हैव टू और माइट हैव टू, कि भाई मेरे को वहां ये काम करना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है, आई मे हैव टू बोरो मनी, मुझे पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए। लास्ट में है माइट हैव बीन, हो सकता है ये काम हो रहा है, मतलब आशंका है कि ये काम हो रहा था, ये काम हो रहा था, इस बात की आशंका थी। जैसे कि आप कहना चाहते हो कि भाई आप किससे मिल नहीं पाए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो नहा रहा हो, तो आप क्या बोलोगे, ही माइट हैव बीन बाथिंग, इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह कि इसमें जो भी वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि आईएनजी इसके साथ लास्ट में लगती है। इसके इस्तेमाल आप देख ही पा रहे हो, कम इस्तेमाल होते हैं बट होते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नहीं कोई समझ में आया तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको कुछ वोकैबुलरी भी याद करवा के भेजूंगा। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ ऐसे जनरल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले अच्छे वर्ड्स एक तरफ लिख दिए हैं और कुछ बुरे वर्ड्स एक तरफ लिख दिए हैं। आपको याद कैसे करना उसकी भी एक ट्रिक बताता हूं। आपके लिए मैंने जो अच्छे वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, आपको उनको इस्तेमाल करना है अपने दोस्तों के लिए। इनमें से जो भी वर्ड अपने दोस्त के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपका दोस्त ऐसा है, उसके लिए वो अच्छे अच्छे वर्ड, सभी दोस्तों के लिए एक ना एक वर्ड इसमें से चूज करना है और उसको आपको ये बोलना है। कर सकते हो ये काम, कर सकते हो। और ऐसे ही आपके लिए कुछ बुरे वर्ड्स भी मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, तो जो बुरे वर्ड्स या जो बुराइयां आपको लगता है आपके दोस्तों में, उनके लिए एक वो वाला वर्ड भी डाल देना है। ठीक है, वर्ड्स क्या है जरा मैं आपको बोल के ही बताया तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आपका क्लियर हो जाएगा। अमेजिंग, ऑसम, केयरिंग, कोऑपरेटिव, कॉर्डियल, काम, चार्मिंग, डेजलिंग, कमांडिंग, स्प्लेंडिड, स्टनिंग, मैग्निफिसेंट, सेंसेशनल, स्पेक्टेकुलर, मार्वेलस, मैजेस्टिक, आउटस्टैंडिंग। इसी तरह से आपके कुछ बुरे वर्ड्स हैं, वो क्या है, एग्रेसिव, क्रूल, एरोगेंट, बोरिंग, क्लिंगी, हार्श, फसी, रूड, कावर्ड, ग्रीडी, ग्रम्पी, बिट्रेयर, इंपल्सिव, बॉसी, इंपेशेंट। अब शुरू हो जाओ और अपने दोस्तों को जल्दी से लिखना शुरू कर दो। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं आपके इंग्लिश पार्टनर से। आपको उसके साथ बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी है, जैसा वो कहे उसको आपको वैसा ही जवाब देना है। साथ ही एक वीडियो को अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो देखकर तो लाइक कर देना। इंस्टाग्राम पे कुछ भी पूछना पूछ सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, 10 मिलियन कर दो और नवरत्न ऑयल से बढ़िया से चंपी करते रहो, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने पार्टनर से मिलें। Hey, how are you? What's your name? Nice name. Where are you from? Okay, would you tell me about your hobbies? Nice. Do you listen to music? Okay, who is your favorite singer? Same pinch. Actually, whenever I get some time, I never forget to listen his latest tracks. Are you into cricket? Actually, I don't watch cricket a lot. But yeah, I do like Virat Kohli. Okay, tell me something about your parents. Well, they must be so proud of you. Okay, who is your best friend? Tell me something about him or her. Nice, you are blessed. Okay, tell me your favorite English teacher.